सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। इसके अंदर आज हम मिडिल ईस्ट के बारे में भी सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि खबरें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो रिपोर्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पूरी खबर, क्योंकि हो सकता है कुछ बड़ी खबरें मैं आखिर में भी दे दूं। दोस्तों, इस रिपोर्ट की पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान पर होगा हमला। इसकी आशंका पूरी जताई जा रही है, क्योंकि अब सिर्फ डायलॉग नहीं, बड़ी खबर यह है कि पूरी दुनिया का अब तक का सबसे घातक फाइटर जेट F-35 विमान इजराइल का पिछले 2 महीने से ईरान के एयर स्पेस में लगातार घुस रहा है। लगातार ईरान के हवाई रास्ते में घुसता हुआ जाता है और वापस इजराइल जाता है। ये लगातार पिछले 2 महीने से हो रहा है। ये मैं बिना सबूत के नहीं, सऊदी अरब के अखबार ने रिपोर्ट किया है और रिपोर्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी जानकारियां हैं। ईरान ने इस पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि अगर ईरान इस बात को एक्सेप्ट करेगा तो ईरान का जो रौब है उसमें कमी आएगी, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ इजराइल लगातार ईरान पर हमला करने के लिए लगातार ड्रिल कर रहा है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त भी ईरान पर हमला करने की लगातार ड्रिल कर रहे हैं। अब दोस्तों, बड़ी बात समझ लीजिए कि मामला गंभीर कैसे है। इसीलिए कहते हैं एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 24 तारीख को यानी कल के दिन सीरिया में ईरानी एक ग्रुप है जो ईरान को सपोर्ट करता है और ईरान भी उसे सपोर्ट करता है। बाइडन ने खुद कहकर उस ग्रुप के ऊपर मिसाइल अटैक करवाया। बड़ी बात यह है कि अभी तक इसमें जान माल का नुकसान नहीं सामने आया है, क्योंकि इसके आंकड़े खुद उस ग्रुप ने पेश नहीं करे और सीरिया की सरकार ने भी नहीं बताए हैं। लेकिन कई सारी रिपोर्ट में ये बात आ गई है कि बाइडन ने खुद ये हमला करवाया। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका पूरा इजराइल के इशारे पर नाच रहा है। अब इस हमले के बाद ईरान ने कहा है कि जिस ग्रुप पर यह हमला किया गया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक किया है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, मानवता के खिलाफ है। वहीं हमने आपको कल जो बताया था कि ईरान अपने देशवासियों को अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है, पूरी दुनिया को ही अपने सारे ड्रोन दिखा रहा है और ड्रोन की ताकत दिखा रहा है। वो ड्रिल शुरू हो चुकी है। किस किस प्रकार के इसके पास ड्रोन हैं, एक ड्रिल के जरिए दिखाया है। कुछ झलके मैं भी आपके सामने रखूंगा, देखिए।
वहीं ईरान की सरकार की तरफ से बताया गया है कि उनको फाइनल प्रपोजल अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर डील के लिए मिल चुका है और क्लियर ईरान ने यह भी किया कि अगर वो चाहते कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए तो वो पहले ही बना चुके होते। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ईरान काफी जल्द इसी हफ्ते में बताया जा रहा है कुछ बड़ा फैसला ले सकता है इस डील में वापस आने के लिए। दोस्तों, इजराइल ने मूसा राहल का एक इलाका निकाला, वहां पर एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को कह दिया कि इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल फिलिस्तीन अथॉरिटी कर सकती है, फिलिस्तीनी कर सकते हैं। इसी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके आप विदेश जा सकते हैं और आ सकते हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने सारे फिलिस्तीनियों को इनकार कर दिया कि कोई भी फिलिस्तीनी इस इजराइल के, इस यहूदी के दिए हुए एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा। वहीं बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, ये देखिए, लेबनान की राजधानी बैरूत में हसन नसरुल्लाह ने, जी हाँ, मुलाकात करी है इस्लामिक जिहाद के लीडर से। ये बात इजराइल को चुभ सकती है। ईरान न्यूक्लियर डील में आ सकता है और पेट में दर्द इसकी वजह से इजराइल के शुरू हो चुकी है। इजराइल के पीएम लैपिड ने कहा है कि अगर ये डील में वापस आ जाता है ईरान तो हर साल इसको $100 बिलियन पैसा मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपने संयंत्रों में नहीं करेगा, बल्कि वो इसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने के लिए करेगा। वहीं पर एक मामला और इजराइल का चल रहा है, जो उसने फिलिस्तीन के कई सारे एनजीओज को सील किया है, आपको याद होगा। अब आपको बता दूं कि 19 देशों के एनवॉय ने, जी हाँ, नेताओं ने सवाल किया है इजराइल के पीएम लैपिड से कि जवाब दीजिए कि आपने इन एनजीओज को बंद क्यों किया, जबकि इन्वेस्टिगेशन में क्लियर है कि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। इजराइल यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सीरिया पर एयर स्ट्राइक रशिया ने भी किया है। बताया है तकफीरी हयात ताहरीर अल शाम नाम के ग्रुप को निशाना बनाकर कईयों को कत्ल किया है सीरिया में। दोस्तों, सऊदी अरब का भी मामला समझ में नहीं आ रहा है कि उसका रुख क्या है, असली चेहरा क्या है। अरब समिट इजिप्ट में होने वाला था और सऊदी अरब इसको लीड करने वाला था। हमेशा सऊदी अरब ही लीड करता है। मज़ेदार बात यह रही कि सब के सब अरब देश पहुंचे, लेकिन खुद सऊदी अरब न दारद, सऊदी अरब ही गायब हो गया। आखिर में यूएई को इस पूरी मीटिंग को लीड करना पड़ा। अब सारी दुनिया, खासकर अरब कंट्रीज़, सऊदी अरब से सवाल कर रही है, लेकिन सऊदी अरब खामोश है। क्या अमेरिका और इजराइल के दबाव में अरब समिट में नहीं गया सऊदी अरब? क्या इजराइल से करीबियां बढ़ने की वजह से अरब समिट में सऊदी अरब नहीं गया? लगता तो ऐसा ही है। इसके अलावा एक बड़ी खबर तुर्की की तरफ से दे दूं। तुर्की ने अपने नए ड्रोन को अपग्रेड किया, नया ड्रोन बनाया, उसको अपग्रेड किया और उसका सफल परीक्षण किया। उस ड्रोन का नाम आकिंसी बताया गया है। खास बात यह है कि इसके अंदर एक वक्त में 9 मिसाइल लगी हुई थी, लोड थी, जिसका कामयाबी से तुर्की ने परीक्षण कर लिया है। देखिए, वहीं आपको बता दूं, ये देखिए तस्वीर, फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास तुर्की पहुंचे हैं। रजब तैयब अर्दोगान ने उनका स्वागत किया और उनको ढारस दी, ये कहते हुए कि हमने इजराइल के गले में हाथ डाल तो लिया है, कमर में हाथ डाल, मतलब
दोस्ती यारी हमने कर तो ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ़िलिस्तीन को भूल गए हैं और फ़िलिस्तीन की जो मांग है हम लोगों की वो ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस पर रजब तैयब एर्दोगान की इस मिजाज पर आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि भाई साहब तुर्की ने बड़ा खेल खेल दिया, बड़ी चालाकी से फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट को बुलाया, मीटिंग करी, उनको पुचकारा, नहीं मुन्ना हम तो तुम्हारे साथ हैं। फिर उसके बाद जब वो वापस चले गए तो उधर से पता है ऐलान क्या किया तुर्की ने कहा कि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी ने यानी फ़िलिस्तीन ने इज़राइल के साथ जो हमने रिश्ते को ठीक किया है, नॉर्मलाइजेशन किया है, उसको सराहा है, कहा है ये अच्छा कदम है। अब गधे से गधा इंसान भी इस बात को मान नहीं सकता कि फ़िलिस्तीन इस बात पर खुश हो कि इज़राइल और तुर्की के रिश्ते नॉर्मल हो गए हैं। वहीं हमास ने क्लियर कह दिया है कि हम इज़राइल और तुर्की के नॉर्मलाइजेशन का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते। अब तुर्की ने कहा है कि अमेरिका से हम F-16 विमान तभी लेंगे अगर अमेरिका बिना शर्त वो हमको देगा। अगर अमेरिका ने उस पर कोई पाबंदी लगा के दिया, कोई ऐसी पाबंदी लगाई जिसके बाद हम F-16 को इस्तेमाल ही ना कर पाएँ, तो हम F-16 विमान अमेरिका से नहीं लेंगे। वैसे तो यूक्रेन की सपोर्ट में खुलकर तुर्की सामने आ गया है, वहीं रशिया ने भी किसी और बहाने से आड़े हाथों तुर्की को ले लिया है। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर जब रशिया पहुंचे तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने उन्हीं के सामने तुर्की को लताड़ लगा दी और कहा कि तुर्की जिस प्रकार से हमले सीरिया पर आतंकवाद के नाम पर कर रहा है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दोस्तों वहीं आपको बता दूं कि भारत यानी हिंदुस्तान ले रहा है 30 खतरनाक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन। 30 ड्रोन, अमेरिका का सबसे घातक ये रीपर ड्रोन बताया जा रहा है। इसी ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान में अल-कायदा के हेड अल जवाहिरी को उन्हीं के घर में इस ड्रोन के जरिए कत्ल किया था, हमला करके। काफ़ी खतरनाक और घातक है ये ड्रोन। अब ये जो टोटल 30 ड्रोन भारत ले रहा है, इसकी टोटल कीमत 3 बिलियन डॉलर है। अब ये डील लगभग हो गई है। इस पर चाइना ने अड़ंगी अड़ाई और चाइना ने कहा कि इतने में तो 300 ड्रोन आएंगे, अमेरिका आपको ठग रहा है। लेकिन मैं चाइना से कहना चाहता हूं कि अपनी चोंच बंद रखो और पीछे रहो। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अमेरिका भारत को ठग रहा होगा। हमको पूरा यकीन है कि मोदी सरकार हमें ठग रही होगी। क्यों? राफेल फ्रॉड याद नहीं है क्या? राफेल घोटाला दूसरे देश सस्ते में लिए थे, मोदी सरकार हमको महंगे में ले आके दिए हैं, समझे? तो भाई साहब ये जो हथियार खरीदे भी जा रहे हैं, ये महंगे दामों में ख़रीदे जा रहे हैं। जैसे बचपन में हुआ करता था कि जब छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे क्या करते थे, एक आध बार तो खैर मैंने भी किया है, दूध आता था 9 रुपये का, हम घर में जो है आके बताते थे अरे थैली तो ये 10 रुपये की है। माँ बाप भी ध्यान नहीं देते थे, है ना, कि चलो दूध तो आ गया, 1-2 रुपये क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही मोदी सरकार कर रही है। अगर एक ड्रोन 100 करोड़ का है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 150 करोड़ का ले रही है भाजपा सरकार। 50 करोड़, क्योंकि 50 खोके में दूसरे विधायक खरीदते हैं ना ये। जैसे हमारे भारत का सबसे बढ़िया पार्टनर इस वक्त वैसे तो चीन है, हाँ, लेन देन में हमारा व्यापारिक पार्टनर है, वैसे ही 6ठे नंबर पर स्पेन भी हमारा अच्छा व्यापारिक पार्टनर है। बहुत गहरे रिश्ते हैं। तो स्पेन के प्रधानमंत्री हाल में ही भारत आने वाले हैं और उनकी जो स्पेशल पनडुब्बी है जिसका मॉडल S80+ है, आपको बताऊं कि वो भारत को ऑफ़र कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि जानकारी ये भी आ रही है कि भारत स्पेन को नाराज़ नहीं करेगा और ये पनडुब्बी खरीद लेगा। वहीं पाकिस्तान में बाढ़ बड़ी ख़तरनाक आई है, बुरी तरह से प्रभावित पाकिस्तान हुआ है। कई जगह पूरा का पूरा शहर डूबा हुआ है। हालात इतने ख़राब हैं, कईयों की जान गई है और लाखों लोग बेघर हैं। इस बीच में दोस्त चीन सामने आया है और अब खबर आ रही है कुछ बड़ा
पैकेज का ऐलान चीन करने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ा मददगार तो कतर साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, नए डकैत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो इमरान खान की नीचे से धोखे से कुर्सी घसीट चुके हैं, वो चोर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं कतर। और कतर जब गए तो $3 बिलियन सिर्फ अकेले ने कतर नहीं दे दिए हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में और भी पैसा वो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। हालांकि अगर बताएं तो पूरे के पूरे अरब देशों ने मिलकर $4 बिलियन की मदद पाकिस्तान की करी है, जिसमें $3 बिलियन अकेले कतर ने ही कर दी है। एससीओ की मीटिंग में चीन ने बड़ी बात कही है। चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि वन चाइना वन पॉलिसी के मुद्दे पर ताइवान हमारा हिस्सा है। इस मुद्दे पर दुनिया की 170 कंट्रीज, 170 देश हमारे साथ हैं। तो कुछ देश, यानी इशारा अमेरिका की तरफ है, कुछ देश इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश ना करें। और देखिए भाई साहब, चीन हम पर सारा दिन गंदी नज़र रखता है, और इसी बेगैरत इंसान को, चाइना की बात कर रहा हूँ, अब क्रिकेट सीखना है। और क्रिकेट अपने दोस्त से, पाकिस्तान से नहीं सीखेगा, क्योंकि उसको पता है कि भारत में जो क्रिकेट के धुरंधर हैं वो दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। एक से एक टैलेंटेड लोग हैं भाई साहब हमारे पास, ऐसे ख़तरनाक क्रिकेटर हैं, हम क्या ही बताएं आपको। और चीन के पास नहीं है क्रिकेट की कोई भी टीम। तो अब चीन क्रिकेट खेलना चाहता है, सीखना चाहता है। उसने भारत से मदद मांगी, तो भारत भी तुरंत, भारत चाइना को क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं। और यही चाइना हम पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है। लेकिन ये भारत का, ये हमारा बड़ा दिल है कि हम अपने दुश्मन के साथ भी बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।